हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। और क्लास 11th की केमिस्ट्री का ये दूसरा यूनिट है जिसमें हम लोग परमाणु की संरचना, है ना, परमाणु की संरचना के दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसमें पहला टॉपिक है कैथोड किरण की खोज। ठीक ना, कैथोड किरण की खोज, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। देखते हैं बच्चों, कैथोड किरण की खोज जो हुई थी वो जूलियस प्लकर के द्वारा हुई थी। ठीक ना, जूलियस प्लकर ने क्या किया था बच्चों, कांच की एक विद्युत विसर्जक नली लिया। ठीक ना, कांच की विद्युत विसर्जक नली को निर्वात करके एक तरफ एनोड लगाया और दूसरी तरफ कैथोड लगाया। ठीक है, एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ कैथोड, और निम्न दाब और उच्च विभव पर इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से, इलेक्ट्रोडों का मतलब एनोड और कैथोड की सहायता से, ठीक ना, इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की, जिससे कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें बाहर निकलती हैं जो एनोड प्लेट की तरफ गति करती हैं। कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों का क्या नाम पड़ गया बच्चों, कैथोड किरण। क्या नाम पड़ा, कैथोड किरण। देखते हैं यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये विद्युत विसर्जन नली है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। ये विद्युत विसर्जन नली जो है, ठीक है, इसको निर्वात करके एक तरफ एनोड और दूसरी तरफ कैथोड को व्यवस्थित किया गया और इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ठीक है बच्चों, इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ठीक है, अब जैसे इसमें उच्च वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो हुआ क्या कि जो कैथोड प्लेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें बाहर निकलती हैं जो एनोड प्लेट की तरफ गति करती हैं। ठीक ना, एनोड प्लेट की तरफ गति करती हैं। कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड किरण। देखते हैं यहाँ पे जूलियस प्लकर नामक वैज्ञानिक ने कांच की विद्युत विसर्जन नली को निर्वात करके निम्न दाब और उच्च विभव पर ना, निम्न दाब और उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक ना, निम्न दाब और उच्च विभव पर इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित की, जिससे कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें बाहर निकलती हैं जो एनोड प्लेट की तरफ गति करती हैं। कैथोड से निकलने के कारण इन किरणों को क्या कहा गया बच्चों, कैथोड किरण। क्या कहा गया, कैथोड किरण। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कैथोड किरण नली की दीवार पर टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। यानी कैथोड किरण जब कैथोड प्लेट से निकलती है और एनोड प्लेट की तरफ गति करती है तो एनोड प्लेट के पीछे जो कांच की दीवार है, ठीक ना, विद्युत विसर्जन नली जो है उसकी जो दीवार है उस पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। ठीक ना, हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। आगे बात करते हैं बच्चों, देखिए कैथोड किरण की अगर हम लोग गुण की बात करें ना तो सन 1870 में विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया था बच्चों, कैथोड किरण के गुणों का विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक ना, आगे बात कर लेते हैं बच्चों, टीवी का पिक्चर ट्यूब। आपके घरों में जो पुरानी टीवी होगी, ठीक ना, उसके पीछे आपने देखा होगा उसकी बॉडी पीछे की तरफ होती है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो पुरानी टीवी होती है, ठीक ना, उसके पीछे की जो ट्यूब होती है वो कैथोड नलिका की तरह कार्य करती है बच्चों। किसकी तरह, कैथोड नलिका की तरह कार्य करती है। आज के समय में तो जो टीवी है वो एलईडी या एलसीडी के रूप में आ गई है, लेकिन जो पुरानी टीवी किसी न किसी के घर में होगी बच्चों, तो जो पुरानी टीवी होगी उसमें जो कैथोड जो पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड नलिका की तरह कार्य करती है। ठीक ना बच्चों, कैथोड नलिका ही होती है। ठीक ना, आगे देखते हैं बच्चों, कैथोड किरण के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक ना, कैथोड किरण के गुणों के बारे में बात करते हैं। कैथोड किरण का गुण क्या है, पहला पॉइंट है कैथोड किरण, ठीक है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। कैथोड किरणें बच्चों हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं। जैसे यदि हम लोग प्रकाश की बात कर लें, ठीक ना, प्रकाश भी हमेशा सरल और सीधी रेखा में गति करता है। जब भी प्रकाश गति करेगा तो अगर किसी वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु की छाया बनती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बात समझ में आया। उसी तरह से कैथोड किरणों के सामने भी अगर कोई आ जाए, कोई वस्तु रख दी जाए तो कैथोड किरणों के द्वारा
अगर वस्तु पर कैथोड किरणें अगर पड़ती हैं तो वस्तु की भी छाया बनती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणें भी सरल या सीधी रेखा में गति करती हैं, जैसे कि प्रकाश गति करता है। ठीक ना। आगे बात करते हैं बच्चों, कैथोड किरणों के जो कण होते हैं वो द्रव्यमान वाले होते हैं। कैथोड किरणें जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, उन कणों में द्रव्यमान होता है। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है, और इन द्रव्यमान के कारण इनमें गतिज ऊर्जा होती है। जैसे अगर यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया हुआ है, कागज का एक हल्का पहिया अगर हम लोग ले लें और कैथोड किरणों को गुजारे वहां से, तो कैथोड किरणें कागज के हल्के पहिए को घुमा देती हैं। ठीक ना, कागज के हल्के पहिए को घुमा देती है। इसका मतलब गति भी कर रही हैं और कार्य भी कर रही हैं। तो गति के कारण निहित ऊर्जा को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, कैथोड किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। यदि कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र में ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। और यदि इनको विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए बच्चों, तो विद्युतीय क्षेत्र में ये धन आवेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो जाती है। ठीक ना, धन आवेशित प्लेट की तरफ क्या हो जाती हैं? आकर्षित हो जाती हैं। क्यों आकर्षित हो जाती हैं? क्योंकि आगे लिखा हुआ है कैथोड किरणें ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। बच्चों कैथोड किरणें जो होती हैं ये ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक ना, ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण ये विद्युतीय क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की तरफ क्या हो जाती हैं? आकर्षित हो जाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, कैथोड किरणें विसर्जन नली में गैसों को आयनित कर देती है। यदि हम लोग विसर्जन नली को निर्वात करते हैं, अगर उसमें कुछ मात्रा में गैसें बच जाती हैं तो कैथोड किरणों के संपर्क में आने पर ये गैसें आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? गैसें क्या हो जाती हैं? आयनित हो जाती है। ठीक ना। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो कैथोड किरणें होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। यदि फोटोग्राफिक प्लेट है, कैथोड किरणें आ रही हैं तो उसके सामने सफेद फोटोग्राफिक प्लेट अगर रख दिया जाए तो फोटोग्राफिक प्लेट को कैथोड किरणें काला कर देती है। क्या कर देती है बच्चों? काला कर देती है। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, ये धातु की पतली पन्नी को भेद कर आर पार हो जाती है। यदि धातु की सबसे पतली पन्नी बनाई जाए तो कैथोड किरणें क्या करती हैं? उनको भेद कर आर पार हो जाती हैं, क्योंकि इनका वेग जो होता है वो अधिक होता है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये धातु पर टकराकर ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें यदि किसी धातु पर टकराती हैं तो वहां पर ताप दीप्ति उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बच्चों? ताप दीप्ति। ठीक ना, ताप दीप्ति उत्पन्न होती है। आगे बात करते हैं, ये उच्च गलनांक वाली धातुओं से टकराकर एक्स रेज उत्पन्न करती हैं, और एक्स रेज की खोज रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यदि हम लोग कैथोड किरणों को टंगस्टन या किसी उच्च गलनांक वाली धातु पर ना, कैथोड किरणों को टंगस्टन या किसी उच्च गलनांक वाली धातु पर प्रवाहित करते हैं तो बच्चों टंगस्टन या किसी उच्च गलनांक वाली धातु से टकराकर एक्स किरणों को उत्पन्न करती है। किसको? एक्स किरणों को उत्पन्न करती हैं। और एक्स किरणों की खोज की बात कर ले बच्चों, तो इसकी खोज रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? रोंटगन नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पे एक हम लोग नोट देखते हैं बच्चों, स्टोनी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कैथोड किरणों के कणों को इलेक्ट्रॉन कहा था। ठीक ना, कैथोड किरणों के जो कण होते हैं ऋण आवेशित कण होते हैं, इन कणों को स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला था? ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है बच्चों? जे थॉमसन को जाता है। ठीक ना। तो आज हम लोगों ने कैथोड किरण के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। कैथोड किरण की खोज क्या होती है, कैथोड किरण के गुण क्या होते हैं। ठीक ना। इसी तरह से आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद।